आप भी गई होंगी माता बहन, आपने भी वो समय देखा होगा कि जब शादी होती थी और पहला श्रावण का महीना आता था तो पूरे महीने के लिए माता बहनें अपने पीहर को जाती थी ना, पूरे महीने रुकती थी। आप तो नहीं गई होंगी शायद, आपके आगे तो दूसरा समय आ गया। पहले वो माता जी गई होंगी हमारी, पहले नियम था कि पूरे महीने, पहले महीने बहनें हमारे गांव आती थी लौट करके पीहर में और झूला डालती थी पेड़ों में, और अपने भैयाओं का नाम लेकर के, अपने बापों का नाम लेकर के, अपने चाचाओं का, अपने भतीजों का, अपने काम वालों सब परिवार का नाम ले लेकर के और उनको उम्र बढ़ाने की उनको दुआ देती थी। वो गीत है कि आप जाने का, वो झोला देते हैं ना कि उसकी मेरे भैया की उम्र बढ़ जाइयो, ऐसे एक गीत भी है, पहले याद था हमें लेकिन अब है नहीं। तो वो गीत गाती थी उस समय पर। आपने किन ने देखा है वो समय? माता जी हाथ उठाओ, आपने देखा है क्या? देखा है? हाँ, उस समय पर कैसी बारिश होती थी? बहुत बारिश होती थी, क्योंकि जितनी भी माता बहन थी हमारे भारत की और उनकी पहली बार शादी होती थी वो पूरे महीने के लिए पीहर में आती थी, और बाकी पहले शादी हो जाती थी वो भी 2-4 दिन के लिए तो आती ही थी, और आकर के पीहर में झूला डालती थी, वृक्षों में सावन के महीने में गीत गारी गाती थी। पूरा महीना ऐसे निकलता था, रिमझिम बरसात होती थी, बहुत अच्छा समय लगता था। और आज का समय देखिए आप कैसा है। आप जाओगे, आपने भैया के राखी बांधने के लिए जरूर जाते होंगे सब। आपके तो कार होगी, 4 पहिया की बाइक होगी, आजकल तो सैर की दबाया, किक लगाई, पहुंचे और जाकर के मिठाई का डिब्बा भैया को दिया। अब तो भैया पे पूरा एहसान है, मैं तो आई हूँ जाने कैसे कैसे मेरे को भैंसों दूध नहीं देवे, जल्दी या राखी भैया मीठे ले। अरे राखी बांधे और ना है बहन, पूछा भाभी कहाँ गए हो? भैया को भैया ड्यूटी पे गए, 5 बजे आ जाएंगे, काम कर भी गए, 6 बजे आ जाएंगे, ऐसा करिए या राखी दे दीजिए भैया। मतलब शाम को, अरे तो ऐसा करो वो बहन जी आप आएंगे तो रुक ही लो, एक दिन में क्या बिगड़े? अरे बच्चों मैं कोई बाबा जी हूँ जो बिगड़े वो नहीं, मेरे को भैंसों दूध नहीं देगी, मेरा तो बेटा सुबह एग्जाम दे जाएगा, पढ़ भी जाएगा, सुबह सुबह भोजन बनाना। ये स्थिति है क्या नहीं आपकी? है ना? और वैसे कहते हैं कि समय बदल गया, अब समय बदला या हम बदले? इतनी मशीनरी होते हुए भी हमारे पास में इतनी फुर्सत नहीं है जो हमारे माता पिताओं ने जन्म दिया, जिनको हम ये कहते थे कि हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे, उनको एक ही रात में, क्योंकि वो समय का अभाव है। हमारे पास में आवश्यकताएं, वस्तुएं बहुत बढ़ गई है। पहले इतना धन भी नहीं चलता था, आज गृहस्थी को कितना धन चाहिए खर्चा करने के लिए। और पहले तो गृहस्थी में खाने कमाने के लिए तो सोचते नहीं थे, क्योंकि इतना हो ही जाता था, खर्चा था ही नहीं, इतने खर्चे थे ही नहीं पहले जो आज नए खर्चे हैं। जय जय सीताराम। तो तुलसीदास जी की पत्नी, तुलसीदास जी का साला पहुंचा पत्नी को लेने के लिए और जीजा जी से कहा कि हे जीजा जी हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। अब तुलसी ने सोचा कि अगर हम पहली बार नहीं भेजते हैं तो ससुराल वाले भी नाराज हो जाएंगे और साला भी ये कहेगा कि हमारी बहन को कैसी जगह पर दे दिया जो हम तो प्रेम पूर्वक लेने के लिए आए, हमको पहली बार ही वापस भेज दिया। यानी तुलसी ने सब कुछ सोच करके ये कहा कि ठीक है जाओ देवी, चली जाओ अपने भैया के साथ। लेकिन ये बताओ कि आओगी कब? कि 10 दिन बाद? कि तो ऐसा करो ये मकान, ये घर की चाबी भी आप ले जाओ, कल कर देंगे, ये चाबी भी आप ले जाओ। आप 10 दिन में वापस आओगी, मैं 11 दिन में वापस आऊंगा। देखिए इतना प्रेम करते हैं, यानी घर को छोड़ करके जा रहे हैं कि तुमसे पहले जा रहा हूं, तुम्हारे बाद में आऊंगा, घर की चाबी ले जाओ और मुझसे पहले आकर के लॉक को खोल लेना, ताले को खोल लेना। इधर 10 दिन हो गए, इधर तुलसीदास जी चले गए कथा सुनने। 10 दिन हुए, चलने लगी सुशीला जी, तो वहां की जो माता बहनें थी उन्होंने कहा कि तुम कैसी बहन बेटी हो, देखो हम तो अभी आ ही रहे हैं अपनी प्यार के लिए,
पूरे सावन भादों के महीने रुकते हैं और तुम तो पति की वजह से 2 दिन में चल दी। आपकी भाषा मेरी समझ में आ रही है क्या? आ रही है ना? एक एक शब्द ग्रीन आ रहा है ना? आ रहा है ना? सब कि हम तो पूरे महीने रुकेंगे और तुम बड़ी अपने पति से प्रेम करती हो। अरे पूरे सावन के महीने रुको गए, अब देखो मान ली और पूरे सावन के महीने को रुक गई। इधर 11वें दिन तुलसी जी आए तो लॉक लगाए देखा ताला लगी रहा था। अड़ोस पड़ोस में पूछा कि हमारी धर्मपत्नी आई कि नहीं आई। कि यहां तो नहीं आए। अब देखिए प्रेम सता रहा है तुलसीदास बाबा को। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की याद करके और काली अंधियारी रात में बारिश का महीना है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल दिया है। इतना प्रेम करते हैं कि रात में ना बारिश को देखा, ना बिजली को देखा, ना कुछ देखा और रात में ही पत्नी के प्रेम के लिए चल दिए हैं। और उनकी ससुराल पहुंचने तक एक नदी और निकलनी पड़ती है। एक नदी में होकर के और निकलना पड़ता है। पानी बह रहा है और नदी के किनारे जाकर के रात में पहुंचे और देखा तो नदी में क्या बह के आ रहा है समझ गए होंगे आप? समझ गए? मुर्गा सब समझ गए? मुर्गा बह करके आ रहा था नदी में, सब समझ जाओ। तुलसीदास बाबा जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए तो नदी में मुर्गा बह के आ रहा और तुलसीदास बाबा अन्ना हो गया अपनी पत्नी के प्रेम में। और वो मुर्गा क्या दिखाई दे रहा है उसके लिए? नाव। और कि मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, उसको पता था कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति आएंगे तो पहले ही नाव की व्यवस्था कर दी है। और हुआ क्या कि उस मुर्दे पे बैठे और मुर्दे ने भी मेरे प्यारे को पार लगा दिया। जो खुद बह रहा है, जो खुद मुर्दा बह रहा है, उस मुर्दे ने तुलसीदास बाबा को किनारे से लगा दिया है। इसीलिए कहते हैं जा परिक्रमा राम की होई, ता परिक्रमा करे सब कोई।